BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बिहार की चुनावी राजनीति में इस समय भूचाल आया है। आपको देखने को मिलेगा नीतीश कुमार का अगर कैरियर देखें तो बिहार में उनकी कैरियर लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री है करीबन। भारत में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहना एक अपने आप में चुनौती की बात है, लेकिन नीतीश कुमार जब जब पार्टी बदले अपने पद को बनाए रखने के लिए ही बदले। 2019 की बात हो, 2015 की बात हो, अपने कैरियर को जब जब उन्होंने देखा कि उनकी कैरियर ढलान पे जा रही है, उन्होंने पार्टी बदली। लालू यादव, नीतीश कुमार ने एक साथ ही पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। सामाजिक क्रांति जब हुई थी 1975 में, जब संपूर्ण क्रांति हुई थी जेपी के आंदोलन में। सबसे पहले माजरफी साहब, आपसे मेरा सवाल है कि क्या है बिहार में जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं, या 2015 का चुनाव देख ले, या 2019 में देख ले, या 2024 में चुनाव आने वाले हैं बिहार में 2025 में, तो उससे पहले ही नीतीश कुमार पारी अपना बदल लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले मैं तमाम न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, और आप का भी तहे दिल से शुक्रिया, और न्यूज़ इंडिया तक के चीफ एडिटर साहब, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले मैं नीतीश जी पर एक शेर से शुरू करता हूँ कि वो ना बदले ना दिल बदला, मैं कैसे एतबारे आशमा कर लूँ। नीतीश जी कभी भी हमारे थे और कभी भी हमारे रहेंगे। घर में इख्तलाफात हो जाते हैं तो थोड़ी सी नाराज़गी हुई, अब क्या कारण रहा ये तो इंटरनली बात है। नीतीश जी 2015 की बात आपने अभी कही, तो गए कुछ ही दिनों के बाद, साल डेढ़ साल के बाद फिर वापस अपने घर वापसी हो गई। फिर नीतीश जी आज या कल हो सकता है कि मतलब इट में भी कि घर वापसी हो जाए, लगभग तय है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 2। का क्या मतलब कि सत्ता अपनी कुर्सी बचाने के लिए घर वापसी हो रही है, या क्या राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए? देखिए, राजनीतिक कैरियर का एक ढलान पे चल रहा है। नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि नीतीश जी का राजनीतिक करियर, अब उम्र भी ज्यादा हो गई है जी, और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार ने बहुत तरक्की किया, लेकिन नीतीश जी थोड़ा सा कुछ मेटर जो आपसी रंजिश के वजह से जब वहां गए तब बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा। ये नीतीश जी भी खुद महसूस करते हैं, ठीक है, और हम भी महसूस करते हैं। जैसे आप बताइए, आप इतने समय से न्यूज को देख रहे हैं, बिहार के पॉलिटिक्स को, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ आज नीतीश कुमार जाने को तैयार हैं पूरी तरह, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक ही बात बोलेंगे मनीष जी कि व्यक्ति को राजनीति में एक अपना विचारधारा होना चाहिए और उस विचारधारा पे काम करना चाहिए। नीतीश कुमार भी एक विचारधारा के साथ ही राजनीति में आए थे, बिहार की राजनीति में, लेकिन आज के समय में अगर बात किया जाए तो नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, यानी वो सिर्फ कुर्सी के फायदे के लिए, वो चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता में बरकरार रहें और कुर्सी पे बैठे रहें, इसके लिए वो किसी के साथ भी समझौता कर लेते हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस व्यक्ति का DNA ही खराब है, उसके बाद खूब हुआ मचा था, नाखून का बाल का सैंपल भेजा गया था पूरे बिहार से नरेंद्र मोदी को, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर उसी बीजेपी के साथ आ गए, बाद में फिर बोले बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी, फिर उसी बीजेपी के साथ आ गए। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की छवि है वो जनता के बीच गलत छवि जा रही है उनकी। ये छवि सिर्फ नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के भले इस बार बचा ले, लेकिन जनता समझ चुकी है, ऐसा खामियाजा हो सकता है कि आगामी चुनाव में नीतीश कुमार को उठाना पड़े। ठीक है, जैसे कि आज के समय में आप देख लीजिए, पॉलिटिकल माहौल चाहे बिहार का हो, या उत्तर प्रदेश का हो, या मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, या राजस्थान का हो, बीजेपी कहीं ना कहीं हर जगह जहां वह हारती है पार्टी तो बनाती है, जीतती है तो पार्टी बनाती ही है। एक कहावत है, जब गोवा में मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे उस समय में बीजेपी हार के भी सरकार बना ली थी, तो बहुत मशहूर कहावत है, बीजेपी हारने के बावजूद भी सरकार बना लेती है। आज के समय में जिस तरीके से बीजेपी ने, जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कार्ड, जिसको ट्रम्प कार्ड बोलते हैं, जो ट्रम्प कार्ड बीजेपी ने खेला है, पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको भारत रत्न देकर
इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न देखिए, कर सबसे बड़ा चीज है कर्पूरी कि ठाकुर को कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी तो ठाकुर, अभी क्यों भारत रत्न देखिए अभी देखिए जब ठीक पहले ऐलान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो सरकार का एक प्रोसेस होता है, किसी को भारत रत्न ऐसे ही नहीं दिया जाता है, जब उसका समय आता है। और जब आप सवाल करेंगे अयोध्या की राम मंदिर का, ऐसे बहुत सारे सड़क का निर्माण होगा तो उस पर भी आप सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा जो होती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरी दुनिया के लीडर हैं, और नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन जो होता है वो सर्वोपरि और सबके लिए होता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ होता है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मान सम्मान हमारी सरकार ने दिया। कांग्रेस की इतने दिनों तक सरकार थी, कभी नहीं दिया। लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल का जो 10वां साल चल रहा है, इसमें उन्होंने अपने कलम से भारत रत्न उनको दिया। और मैं चाहता हूं कि नीतीश जी जब आ जाएंगे, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, मतलब भारत रत्न देने के ऐलान के बाद ही बिहार की राजनीति में खलबली क्यों आ गई? ठीक है, आपने भारत रत्न दिया, अच्छी बात है, तो उसके बाद ही बिहार के राजनीति में इतनी खलबली क्यों आ गई? देखिए खलबली इसके कहीं सरकार को तोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, हम सरकार क्यों तोड़ेंगे। एक बात आपको बता देते हैं कि 2015 में फिर हमने उस वक्त फिर नीतीश जी वापस आ गए थे तो हम थोड़ी तोड़े थे। कहने का मतलब है कि नीतीश जी वहां पे सकुपेशन महसूस कर रहे थे, क्योंकि वहां पे घोटालों के लीडर हैं, वहां पे उन लोगों का ईडी का केस चल रहा है। नीतीश जी स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। नीतीश जी पर आज तक एक भी किसी प्रकार का कोई ब्लेम, उनके 18 साल के सीएम या कृषि मंत्री भारत के रहे, रेल मंत्री रहे। आपको पता होना चाहिए कि नीतीश जी रेल मंत्री रहे, एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने तुरंत रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। तो वैसे लीडर का हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि बिहार में 2005 के पहले जो जंगल राज था, ठीक 2021, 22 और 23 में लगातार जंगल राज कायम हो गया है। आप देख रहे हैं कि ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट रुक गया है। तो नीतीश जी वहां सकुपेशन महसूस कर रहे थे। नीतीश जी फिर से एनडीए के साथ आकर के देश तरक्की करना चाहते हैं। इस समय एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके पार्टी के जो लीडर हैं सुशील कुमार मोदी जी, कुछ समय पहले, कुछ ही देर पहले कहते हैं कि उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, और फिर कुछ ही घंटे बाद बयान बदल देते हैं। देखिए, कहते हैं दरवाजे समय पे खुलते हैं। देखिए होता क्या है कि राजनीतिक जो होता है ना, सेम क्रिकेट की तरह होता है। क्रिकेट की एक बॉल पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें छक्का लगेगा या विकेट गिरेगा। उसी तरह राजनीतिक का जो होता है कि राजनीतिक जो होता है अनिश्चितताओं का कहा जाता है। दरवाजा देखिए अब तो हमारे माननीय गार्जियन हैं, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी बड़े लीडर है, बिहार के एक बड़े चेहरा है। नीतीश जी के साथ उनकी बेहतरीन जोड़ी चलती है। देखिए कोई नहीं चाहता है इख्तलाफ, मैंने वर्ड कहा कि इख्तलाफ जब होता है भाई भाई में हो जाता है। और तो मान लीजिए कि पॉलिटिकल लोग हैं, भाई भाई में हो जाता है, एक भाई से दूसरे भाई से बातचीत नहीं होती है, शादी भी हम एक दूसरे नहीं जाते हैं, फिर इख्तलाफ खत्म हो जाता है, तो क्या दूसरे भाई को गले नहीं लगाते हैं? मान लीजिए नीतीश जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, हमारे सुशील मोदी जी के बड़े भाई हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, और वो हम लोग चाहेंगे कि वो आए हमारे सरकार के साथ, सरकार चलाए और बिहार की तरक्की बढ़े। इसके लिए उन्होंने कहा है, और राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है। ये लगता है अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं लड़ सकते हैं? बीजेपी तो आप देखिए ना, कहाँ मध्य प्रदेश में हमारी सरकार हुई, राजस्थान में हुई, वहां अकेले लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन बात करें क्यों इतना खौफ क्यों है बीजेपी को? हम लोग को कोई खौफ नहीं है, हम तो 40 पे 40। तो फिर आप नीतीश कुमार हम 40 पे। अच्छा एक बात सुनिए, कोई नहीं चाहता है कि साथी आपका अच्छा साथी आपके साथ ना आए। आप चाहेंगे, हर कोई चाहता है कि मेरा साथी अच्छा हो। नीतीश जी आते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि देश की तरक्की और बिहार की तरक्की में नीतीश जी का भी सहभागिता रहे, क्योंकि वहां पर गलत लोगों के साथ गलत सरकार चला रहे थे। एक मिनट, मेरा एक सवाल है कि कुछ दिन पहले जब भारत रत्न देने का ऐलान नहीं है, तो उससे कुछ दिन पहले ही आप लोग ऐसा बयान दे रहे थे कि बिहार में है जंगल राज चल रहा है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जब से भारत रत्न की बात आई, बयान पलट गए, हर कुछ पलट गया। जैसे लग रहा है बिहार में फिर शुभ कार्य होने शुरू हो गए हैं। तो क्या 1-2 दिन के बाद शुभ कार्य शुरू होने हो गए हैं या पहले से हो रहे हैं? देखिए, आपने भी 15 साल नीतीश कुमार के साथ शासन किया है, उस समय भी यही शासन थे। इधर 4-5 साल चेंज हुए, 2 बार चेंज हुए, 3 बार चेंज हुआ, 3रा बार हो रहा है। इसके दरमियान तो आप ही का शासन था बिहार में, आपने भी तो वही किया जो नीतीश कुमार कर रहे थे, साथ में आप भी थे। देखिए, आप गूगल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, आप सर्च कर लीजिए कि जब जब नीतीश जी बीजेपी के साथ रहे हैं तब तब क्राइम ऑफ कंट्रोल रहा है,
आप देख लीजिए कि बिहार कितना तरक्की कर रहा है। पहले सड़कें कैसे थी, नहीं आप देखिए बीजेपी से अलग जब हुए तो आप क्राइम का ग्राफ देख लीजिए, मेरे सिवान को ही देख लीजिए, पूरे बिहार की आप छोड़ दीजिए, मेरे सिवान का आप ग्राफ देख लीजिए कि आए दिन हत्याएं, मर्डर सब कुछ हो रहा। तो एक प्रशासनिक विभाग में या जो भी गलत जो सरकारी अधिकारी है उनके दिल में दहशत बैठ जाता है कि भाजपा आएगा, भाजपा ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। भाजपा का एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ना हम किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। सवाल है कि हाल ही में गिरिराज सिंह का बयान आया है कि अगर नीतीश कुमार चाहे तो बीजेपी उनके लिए दरवाजे बंद की हुई है, नहीं आएंगे, ऐसा तो गिरिराज सिंह के बयान पे आप कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि गिरिराज सिंह हमारे माननीय नेता हैं और गिरिराज सिंह के बयान पर मैं कुछ बोलने के मेरी वो ये नहीं है कि मैं उनके पर ज्ञान का कटाक्ष करूं। रहा बात कि हमारा जो पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हम कार्यकर्ताओं को मानना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। जो भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी वो हम चुनाव में 2024 की तैयारी में वो हम लोग तहे दिल से लग जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, अब आज के समय जो हालात हैं बिहार की पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर, अगर देखें तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है सरकार बनाने की, क्योंकि बताया जा रहा है कि आरजेडी के पास हाल में 118 विधायकों का समर्थन है। उनके पास 4 विधायकों की कमी है। जो ही हम जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उनके पास 4 विधायक है, वहां से तोड़ के लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 243 का आंकड़ा है बिहार में, जिसे 123 की आंकड़ा चाहिए बिहार में। ये आंकड़े को लाने के लिए बहुमत आरजेडी के जितने बड़े नेता हैं एक साथ जुट गए हैं, लेकिन बाहर एक खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव के साथ थोड़ी देर पहले मीटिंग हुई थी, जितने भी आरजेडी के बड़े विधायक हैं, तेजस्वी यादव ने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से एक बाहर ऐसा संदेश दिया कि बहुत सारे विधायक ऐसा बोल रहे हैं कि समर्थन वापस ले ले, लेकिन ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत कुछ और है। उनकी मंशा है कि हम सरकार बना ले, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, भले दिखाने के कुछ और हो कि हम समर्थन वापस ले लें, विधायक बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके विधायक बोल रहे हैं तो आपका भी कुछ इसमें दिलचस्पी होगी ही। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते रहिए न्यूज इंडिया तक। थैंक यू। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बड़हरिया रोड, सिवान।